हिमाचल के स्टार सिंगर का क्यों हुआ अपमान? किस नेता को दिया था चुनाव में समर्थन? क्या मंत्री की एक कॉल ने बदलवा दी कलाकारों की लिस्ट? सूची से हटवा दिया गया नाम। पूरे देश में चमकाया हिमाचल का नाम और अब घर में ही नहीं मिल रहा वो सम्मान। राजनेता और कलाकार का जीवन परस्पर एक समान ही होता है। जनता को पसंद आए तो अर्श पर, अन्यथा फर्श पर। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिमला जिला का रामपुर हॉट सीट बन गया था। जिस सीट से आज तक कांग्रेस ने हार का मुंह तक नहीं देखा था, वहां कांग्रेस के पक्ष में हवा ही नहीं थी। कौल सिंह नाम के लड़के की धूम थी। लोकप्रिय गायक एसी भारद्वाज ने भी कौल सिंह का समर्थन किया था। दुर्भाग्य से कौल सिंह जीत नहीं सके और उसका परिणाम अब उन्हें समर्थन करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। कौन है एसी भारद्वाज, जिसने रामपुर से निकलकर पूरे भारत में अपने आवाज का जादू बिखेरा? किस वजह से उन्हें आज रामपुर में ही मंच पर जगह नहीं मिली? लवी मेला से चंद घंटे पहले किस मंत्री के कहने पर एसी भारद्वाज का नाम हटाया गया? बताएंगे आपको पूरी कहानी। आप वीडियो को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो भी। रामपुर कॉलेज के ऑडिटोरियम में एंकरिंग मंच संचालन हेतु परिपक्वता उस समय क्षेत्र के बेहद कम लोगों के पास थी। ऐसे में एसी भारद्वाज नाम का लड़का एंकरिंग के लिए सामने आया। आवाज में मिठास थी, लोगों ने सराहना की, गायन हेतु प्रेरित किया। नतीजतन रामपुर कॉलेज के ऑडिटोरियम से निकली आवाज आज देश विदेश में सुनी जा रही है। सोनी टीवी के रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 में उनका गीत आने के बाद पूरे देश में एसी भारद्वाज की वाहवाही हुई थी। भारतवर्ष के कई मंच पर एसी भारद्वाज के लाइव शो होने लगे। हिमाचल का ऐसा कोई मंच नहीं जहां एसी भारद्वाज ने गाया ना हो। रामपुर की आम जनता ने भी एसी भारद्वाज को सराखों पर बिठा कर रखा। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जो फंसा वो कहीं का भी नहीं रहता। रामपुर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। 13 नवंबर की रात पहाड़ी स्टार नाइट में एसी भारद्वाज का शो होना था। ऑडियंस उनके इंतजार में बैठी थी। रात के 10 बज जाने तक एसी भारद्वाज का इंतजार किया गया। फिर खबर आई कि उनका नाम कैंसिल हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी राम सिंह फांकर जैसे स्थानीय प्रतिभा को रामपुर में ही दफन कर दिया गया। शो कैंसिल होने पर मशहूर सिंगर एसी भारद्वाज ने कहा कि सांस्कृतिक संध्या में प्रोग्राम के लिए अब देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन गायक संबंध रखता है। केवल अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला ही नहीं बल्कि कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, चंबा में मिंजर, मंडी में शिवरात्रि इत्यादि मेलों में भी कलाकारों के साथ इस तरह की ही राजनीति हो रही है। एसी का कहना है कि इतना सब होने के बाद अब वे भविष्य में कभी भी रामपुर लवी मेला में भाग नहीं लेना चाहते, चाहे प्रशासन उन्हें लाखों का ऑफर ही क्यों ना दे दे। मेला कमेटी के चेयरमैन एवं एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने कहा कि एसी भारद्वाज का नाम कार्यक्रम से हटाया नहीं गया था, बल्कि इनके कुछ कलाकार समय पर नहीं पहुंचे थे, इसीलिए इनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई थी। इनके द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अपनी स्थानीय प्रतिभा को दफन कर मुंबई और दुबई से 50-50 लाख में सिंगर्स और परफॉर्मर्स को बुलाने का क्या औचित्य है? मेला स्थानीय है, मंच स्थानीय, लोग भी वहीं के, फिर कलाकार बाहर के क्यों? पिछले कल के लवी मेला में जब तक कलाकार स्टेज पर पहुंचकर एक सुर लगाता, तब तक सामने से एंकर कहता कि आपका समय समाप्त हो गया है। प्रशासन ये भद्दा मजाक करने के लिए सिंगर्स या फिर अन्य कलाकारों को स्टेज पर बुलाते ही क्यों हैं? और ये क्या मैनेजमेंट है? ऐसा मैनेजमेंट पहली बार नहीं देखा जा रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। अपने चहेतों को मंच के दर्शन करवाने की खातिर ये सब सेटिंग करवाई जा रही है। 13 की शाम विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह मंच पर विराजमान थे, तो क्या इन सब के पीछे उनका हाथ है या उनके साथ घूम रहे चुटभइये नेताओं का हाथ है? रामपुर तो ऐसे भी राजनीति का गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहां पर राजनीतिकरण होना बड़ी आम सी बात हो गई है। मां सरस्वती द्वारा बख्शी गई कला का सम्मान तो रामपुर में नहीं हो पाया और भविष्य में भी ये सब होता रहेगा, हमें तो यही यकीन है। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।